हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम था और कल आप लोगों का विज्ञान का एग्ज़ाम है। दोस्तों, मैंने पीछे 4 सब्जेक्ट का वीडियो बनाया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सारे के सारे क्वेश्चन ला रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी लड़ेगा क्योंकि वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और दोस्तों, अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट कुछ ही समय में सारे क्वेश्चनों का जवाब जान जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये C2H4, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो गाय, घास, बकरी तथा मानव, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो अपचयन, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है? तो 18 है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि तांबे की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन प्राप्त होता है? तो यहाँ जो देख रहे हैं, एक ऑप्शन आगे है और 3 ऑप्शन आगे है, तो इसमें आधे, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 6 है, सी ऑप्शन सही है। अगला है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं, बी ऑप्शन सही है। आगे है क्वेश्चन कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है? तो ऋणात्मक, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? ठीक है, तो पीत रस यकृत से स्त्रावित होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एरोडीकरण, बी ऑप्शन सही है। अगला है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत है, डी ऑप्शन सही है। अगला है कौन सी गैस वास्तविक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन सही है। अगला है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? थर्मोकोल, सी ऑप्शन सही है। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन सही है। अगला है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ता है, ए ऑप्शन सही है। आगे है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, ए ऑप्शन सही है। आगे है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R, ए ऑप्शन सही है। अगला है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन सही है। अगला है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल का, ए ऑप्शन सही है। अगला है समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन सही है। आगे है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये पेट्रोलियम है, सी ऑप्शन सही है। आगे है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है?
तो पीयूष ग्रंथि बी ऑप्शन सही है, बाकी 2 ऑप्शन आगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी ऑप्शन सही है। आगे है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना, ए ऑप्शन सही है। आगे है पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है, ए ऑप्शन सही है। आगे है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी संशोधित किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस, बी ऑप्शन सही है। अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, बी ऑप्शन सही है। अगला है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार कर देता है, बी ऑप्शन सही है। अगला है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण, तो चमड़ी का रंग वंशागत नहीं है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो C2H4, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो यहाँ है ऑप्शन 1 आबंध बनते हैं, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो यूनिट है, सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया। कल निश्चित है कि 100% गारंटी है कि लड़ेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।